हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एयू बैंक के अल्टीरा प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एयू बैंक का एक मिड वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपको इस क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में एंड इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए काम का है भी या नहीं। और अगर आपको क्रेडिट कार्ड काम का लगता है तो मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस, जो की है 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। लेकिन यहाँ पे बस ऑप्शन है, आप चाहो तो इस ज्वाइनिंग फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके फर्स्ट 90 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 20,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो आपने इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस दिया है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही अगर इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम एनुअल फीस की बात करें, जो कि हर साल आपको देना पड़ेगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल सेम है, 499 रुपीज प्लस टैक्सेस। एंड यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस भी वेव ऑफ करा सकते हो। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में 80,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर में आपका एनुअल फीस लगने वाला है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम फाइनेंस चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है अगर आप टाइमली नहीं पे करोगे तो यहाँ पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था ना उसका 3.59% आपको पे करना पड़ेगा एज फाइनेंस चार्ज। इसलिए हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो बिल्कुल टाइमली पे करिए, बिकॉज यहाँ पे जो आपको चार्ज पे करने पड़ रहे हैं वो तो करने पड़ेंगे ही करेंगे, साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बुरी तरह से हैम्पर होगा। वही अगर इस क्रेडिट कार्ड के अगर रेंट पेमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी रेंट का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे जितना भी आपका रेंट का अमाउंट है ना उसका 1% आपको पे करना पड़ेगा एज रेंट पेमेंट फीस। वही अगर इस क्रेडिट कार्ड के अगर कैश एडवांस फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराएंगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराएंगे ना उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा एज कैश एडवांस फीस। इसलिए हमेशा ट्राई करिए कि आपको क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, बिकॉज यहाँ पे जो आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी है। वही अगर इस क्रेडिट कार्ड के अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करेंगे ना उसका 3.49% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके फर्स्ट 60 डेज के अंदर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 10,000 या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट दिया जाएगा 500 रुपीज का वाउचर। और यहाँ पे आपके पास वाउचर के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक वाउचर आपको पकड़ा दिया जाएगा। यहाँ पे आपको पास वाउचर के लिए भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, उसमें से जो भी वाउचर आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगे आप उसको वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट 60 डेज के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपीज स्पेंड करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप कर लोगे तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज का जो वाउचर है वो आपको एज अ वेलकम बेनिफिट दे दिया जाएगा। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड का कैशबैक बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी पीओएस ट्रांजैक्शन करोगे, मतलब जो भी शॉपिंग मशीन किसी भी स्टोर्स में होते हैं ना उसमें आप ट्रांजैक्शन करोगे तो उसको पीओएस ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी पीओएस ट्रांजैक्शन अगर आप करोगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन करोगे ना उसका 1.5% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। और जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको एक मंथ में मिलेगा वो होगा 100 रुपीज का। उसके बाद अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो वहां पे आपको फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड आपको मिलेगा 1 रिवॉर्ड पॉइंट। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूलिंग वगैरह कराओगे तो फ्यूलिंग कराने पे आपको वहां पे कोई भी कैशबैक जो है वो आपको नहीं मिलेगा। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी ऑनलाइन स्पेंडिंग करेंगे, मतलब कहीं पर भी अगर आप कोई शॉपिंग वगैरह करेंगे, चाहे वो अमेजॉन से हो गया, फ्लिपकार्ट से हो गया या फिर किसी भी दूसरे वेबसाइट से हो गया या फिर एप्लीकेशन से हो गया, तो आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी ऑनलाइन स्पेंडिंग करेंगे तो फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट करेंगे, रेंट का पेमेंट करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स करेंगे, इंश्योरेंस में स्पेंडिंग करेंगे, देखो ये सारी कैटेगरीज ऐसी है ना जहां पे आपको बहुत ही कम क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको बेनिफिट देते हैं। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप इन जगहों में स्पेंडिंग करेंगे तो फॉर एवरी 100 रुपीज स्पेंड
इंस्टॉलमेंट आपको मिलेंगे 1 रिवॉर्ड पॉइंट। और यहाँ पे आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर रहे हैं ना, उनको रिडीम कराने के भी आपको यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे ऑप्शन दिए हैं। जैसे कि आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज करके आप ई वाचर्स अगर खरीद सकते हो टॉप ब्रांड्स के, आप मोबाइल वगैरह का रिचार्ज कर सकते हो, मर्चेंडाइज खरीद सकते हो, फ्लाइट एंड होटल की बुकिंग कर सकते हो, और भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने के। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि भैया जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं आपको उसको रिडीम कैसे कराना है, बिकॉज यहाँ पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो वो है क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक मंथ में 20,000 या उससे ज्यादा का अगर आप रिटेल स्पेंडिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एज अ माइलस्टोन बेनिफिट दिए जाएंगे 500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स। और अगर आप एवरी मंथ अपने क्रेडिट कार्ड से 20,000 प्लस का रिटेल स्पेंडिंग कर लोगे तो हर मंथ आपको यहाँ पे 500 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। देखो कोई भी बैंक चाहती है कि आप उसके क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरह से यूज करो, तो जितना ज्यादा आप यूज करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है रेलवे लाउंज एक्सेस का बेनिफिट। आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज एक्सेस मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक साल में टोटल 8 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज एक्सेस मिलेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि रेलवे लाउंज एक्सेस का बेनिफिट क्या है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रेन में कहीं ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप स्टेशन में लाउंज में विजिट करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाएंगी। जैसे कि अगर आप वहां पे सुबह के टाइम जाओगे तो आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, दिन के टाइम आपको कॉम्प्लीमेंट्री लंच दिया जाएगा, रात के टाइम आपको कॉम्प्लीमेंट्री डिनर दिया जाएगा, चाय कॉफी आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, वाईफाई आप वहां पे यूज कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड की जाएंगी। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आप एक साल में टोटल 8 बार कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लाउंज एक्सेस जो है वो आप कर पाओगे। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हैं और अगर आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू 400 रुपीज से लेके 5,000 के बीच का होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ, और जो मैक्सिमम बेनिफिट आप एक मंथ में ले पाएंगे वो होगा 150 रुपीज तक का। कार्ड के अगले बेनिफिट की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के यूजेज को बहुत ज्यादा सिक्योर बना देगा। यहाँ पे आपको मिलेगा लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का बेनिफिट। मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड कभी गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह के फ्रॉड ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल भी लायबल नहीं रहोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड गुम या चोरी होता है ना, उसके बाद इमीडिएटली आपको बैंक के कॉल सेंटर में कॉल करके अपने क्रेडिट कार्ड का जो लॉस है वो आपको रिपोर्ट करा देना है। और उसके बाद अगर आपके क्रेडिट कार्ड से किसी भी तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है एक्सप्रेस ईएमआई का बेनिफिट। मान लो अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन किया है जिसकी वैल्यू 2,000 या उससे ज्यादा है और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हैं। कार्ड के लिए बेनिफिट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है वो आता है कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ, जहां पे हर बार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के टाइम आपको अपने क्रेडिट कार्ड को ना स्वैपिंग मशीन में स्वैप करने की जरूरत है, ना हर बार आपको वहां पे पिन डालने की जरूरत है। आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करना है और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है एड ऑन कार्ड का बेनिफिट। आप चाहो तो अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर जिनका एज 18 ईयर से ज्यादा है उनको एक एड ऑन कार्ड दिलवा सकते हो। आप जब भी नॉर्मली कोई क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते हो ना तो बैंक के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आपको फुलफिल करने पड़ते हैं, तो ही बैंक आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके किसी भी फैमिली मेंबर को बिना कोई क्राइटेरिया के झमेले के उनको एक क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो आप अपने ही क्रेडिट कार्ड में से उनको एक एड ऑन कार्ड जो है वो आप दिलवा सकते हो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा, बिकॉज वहां पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितने भी स्पेशल ऑफर्स आते हैं ना, चाहे कोई भी क्रेडिट कार्ड का लाइफ टाइम फ्री ऑफर आया हो या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड में कोई स्पेशल ऑफर्स आए हो, हम हर चीज वहां पे अपडेट करते रहते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, और जो दूसरा क्राइटेरिया वो ये है कि आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।